कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा हो बिना किसी के वहाँ होने के? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक अजीब सी एनर्जी, एक अनजान हवा का झोंका या एक ऐसी फीलिंग जो समझ से बाहर हो पर आपको छोड़कर नहीं गई? एक आदमी जो जिंदगी भर ऐसे सवालों का जवाब ढूंढता रहा, आखिर एक ऐसा मौत का शिकार कैसे बन गया जो खुद एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। जो सुना है उसे भूल जाओ, जो समझा है उसे मिटाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो होने वाला है उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल हु आर वाचिंग मी लाइव। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे और आज मैं सबका जवाब दूंगा। फिर कौन थे गौरव तिवारी? एक ट्रेंड कमर्शियल पायलट जो दुनिया भर की बढ़ती हुई सुपरनेचुरल एक्टिविटीज से इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि अपनी पूरी लाइफ इसी रिसर्च में लगा दी। ये कहानी है गौरव तिवारी, इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को पटना, बिहार में हुआ था। उन्होंने फ्लोरिडा, अमेरिका जाकर एविएशन की पढ़ाई की और एक ट्रेंड कमर्शियल पायलट बने। एक्चुअली में बचपन में गौरव तिवारी का सपना था कि वो एक एक्टर बने, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट एविएशन की तरफ हुआ और उन्होंने पायलट बनने का फैसला लिया। लेकिन अमेरिका में रहते हुए गौरव को एक पैरानॉर्मल अनुभव हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके अपार्टमेंट में कुछ अलौकिक घटनाएं हुई जिससे वो पैरानॉर्मल दुनिया की रिसर्च करने लग गए। उन्होंने अमेरिका में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग ली। बाद में भारत लौटकर उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS बनाई और देश भर में भूतिया जगहों की जांच की। वो भूत आया और फियर फाइल्स जैसे टीवी शो में अपना पैरानॉर्मल वर्कशॉप भी कर चुके हैं। उन्होंने 6000 प्लस केसेस की जांच की और भारत में पैरानॉर्मल रिसर्च को एक नई ऊंचाई में ले गए, जिसकी वजह से गौरव तिवारी भारत के सबसे मशहूर घोस्ट हंटर बने। लेकिन केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ की पीपल्स के नाम बता देता हूं जो इस केस में इन्वॉल्व थे। पहले तो थे गौरव तिवारी, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और पैरानॉर्मल दुनिया के सबसे बड़े नाम थे। उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स जो बात बहुत ज्यादा शौक थे। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जो आज तक गौरव के मिशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। पुलिस एंड अथॉरिटीज जो इस केस को एक नॉर्मल केस बोल रहे हैं। मीडिया एंड पब्लिक जिन्होंने इस इंसिडेंट को एक पैरानॉर्मल इवेंट से जोड़ा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता क्या है, पर अभी भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा इसका मतलब क्या है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अद्भुत और सामान्य विज्ञान से परे घटनाओं की जाँच की जाती है। ये प्रक्रिया भूतों, आत्माओं और अन्य अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व को समझने और रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे कि EVP रिकॉर्डिंग्स, EMF डिटेक्टर्स और नाइट विजन कैमरा, जिसे भूतों को कैप्चर किया जाता है। एक्चुअली में लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को जिज्ञासा, धार्मिक विषय या व्यक्तिगत अनुभव के कारण परस्यू करते हैं। कुछ लोग हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने में रुचि रखते हैं, जबकि कुछ लोग विज्ञान और तर्क के माध्यम से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या भूत सही में होते हैं? जी हाँ, सच जान के आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि होते हैं। राइज टू फेम। गौरव तिवारी में अपने करियर में करीब 6000 प्लस केसेस की जांच की है, जो भारत के सबसे बड़े घोस्ट हंटिंग रिकॉर्ड में से एक है। उन्होंने घोस्ट हंटिंग, EVP रिकॉर्डिंग, EMF डिटेक्शन और पैरानॉर्मल रिसर्च के अन्य तरीकों में महारत हासिल की है। उन्होंने उनका इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होने लगे। उन्होंने हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी और अन्य पैरानॉर्मल टीवी शोज में भाग लिया, जो उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बना। एक IPS यानी कि
इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक सदस्य के अनुसार गौरव सिर्फ एक घोस्ट हंटर नहीं बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति थे जो विज्ञान और भय के बीच का संबंध समझना चाहते थे। आइए अब बात करते हैं कि गौरव तिवारी और उनके टीम ने किन किन जगहों का रिसर्च किया जाके। गौरव तिवारी ने अपनी टीम के साथ भारत और विदेश के कई प्रसिद्ध हॉन्टेड लोकेशन की जांच की। उनकी कुछ प्रसिद्ध केसेस ये रहे। इंडिया के बात करें तो इंडिया में वांगर फोर्ट, शनिवार वाड़ा पुणे, रामोजी सिटी हैदराबाद, जीपी ब्लॉक मेरठ जैसे इन फेमस भूतिया जगहों की जांच की। और अगर हम अब्रॉड की बात करें तो वहाँ ओहियो स्टेट रिफॉर्मेटरी यूएसए, एडिनबर्ग वॉल्ट स्कॉटलैंड जैसी फेमस जगह की जांच की। मैं आपको बता दूं, अगर इन जगहों में से आपको कोई भी एक जगह का स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में कि क्यों इंडिया अभी भी पीछे है अदर कंट्रीज के मामले में इन पैरानॉर्मल रिसर्च। भारत में पैरानॉर्मल रिसर्च एक कंट्रोवर्शियल विषय है। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं जबकि कुछ लोग साइंटिफिक अप्रोच से जांच करने के पक्ष में होते हैं। इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की बात करें तो ज्यादातर लोग भूतों में विश्वास रखते हैं लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बहुत कम होता है। यहाँ शास्त्रीय और धार्मिक विषय स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसमें मंत्र और तंत्र का यूज होता है। अगर हम गवर्नमेंट एजेंसी की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट एजेंसी पैरानॉर्मल सोसाइटी या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करती, जिसकी वजह से प्रॉपर फंड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने काम को लोगों के सामने ला नहीं पाते, जिसका फायदा उठा के कुछ यूट्यूबर्स या फिर बोले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फेक भूतों का वीडियो बनाते हैं जिसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर यहीं हम अदर कंट्रीज की बात करें तो यूएसए और यूके जैसे देशों में प्रॉपर घोस्ट हंटिंग टीम्स और गवर्नमेंट अप्रूव्ड पैरानॉर्मल सोसाइटीज होते हैं। यहाँ प्रॉपर साइंटिफिक डिवाइसेस जैसे कि ईएमएफ मीटर्स, थर्मल कैमरास का उपयोग होता है। एंड मेन पॉइंट तो यह है कि वहाँ केसेस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है जो इंडिया में नहीं होता। पर अगर हम गौरव तिवारी की बात करें तो गौरव तिवारी ने भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक साइंस के रूप में एक्सेप्ट करवाने का काम किया। उनकी कोशिश थी कि लोग भय और अंधविश्वास से हटकर तर्क विज्ञान के साथ विषय को देखें। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कहते हुए खुद को विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। Spirits do not move on after their physical because of lot of attachment, physical attachment and unfinished desires. आखिर उस दिन क्या हुआ था? 7 जुलाई 2016 ये वो दिन था जब गौरव तिवारी अपने वाइफ आर्या कश्यप तिवारी के साथ द्वारका न्यू दिल्ली के एक अपार्टमेंट में थे। वो सुबह के 6 बजे बाथरूम को नहाने के लिए घुसते हैं और 1 घंटे तक बाहर नहीं आते हैं, जिसके कारण उनकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और उसी के ठीक 30 मिनट बाद यानी कि 7:30 AM को बाथरूम से एक जोरदार गिरने का आवाज आता है, जिसको सुनकर उनका वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है। जब आस पड़ोस के लोगों को बुला के दरवाजा तोड़ा जाता है तो दरवाजा तोड़ते ही जमीन में गिरा हुआ गौरव तिवारी का लाश दिखता है। एक हेल्दी, सक्सेसफुल और एम्बिशन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो अपने ही दिल्ली के घर में अचानक है। उसकी गर्दन पे एक अजीब सा काला निशान था। पुलिस के मुताबिक ये सांस रुकने के कारण मौत थी, पर यही सच है या कुछ छुपा हुआ है? Suddenly someday in 2002 or 2003, I experienced my first paranormal event and that challenged my belief system. अजीब बातें जो इस केस में थी कि गौरव ने अपनी कुछ दिन पहले अपने वाइफ को बोला था कि कोई एनर्जी उसका पीछा कर रहा है। एक दिन पहले तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे, पर अचानक से वो डिस्टर्ब लगने लगे। जो निशान उनकी गर्दन पे था वो किसी सिंपल नहीं लग रहा था। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स मानते हैं कि गौरव किसी सुपरनेचुरल फोर्स का शिकार बन गए। गौरव तिवारी की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि भारत की पैरानॉर्मल कम्युनिटी के लिए एक बड़ा झटका था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा क्षेत्र है जो पहले ही लोगों की नजर में एक रहस्य बना हुआ है, और जब इस फील्ड में एक प्रसिद्ध इन्वेस्टिगेटर की अनोखी तरह से मृत्यु हो जाती है तो ये और भी भयानक बन जाता है। आज भी लोग उनकी मौत पर
और अलग अलग रीजंस देते हैं। क्या आपको पता है गौरव तिवारी को उन से पहले ही कुछ नेगेटिव साइंस मिलना स्टार्ट हो गए थे। गौरव की मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से एक अजीब बात कही थी। गौरव तिवारी का स्टेटमेंट था कि मुझे महसूस हो रहा है कि कोई शक्ति मुझे बुला रही है, जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। उन्होंने अपने टीम के साथ भी अपनी परेशानी शेयर की कि उन्हें लगातार किसी अज्ञात बल का असर महसूस हो रहा है। उनका व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बदल गया था। वो परेशान और चिंतित रहते थे। पैरानॉर्मल कम्युनिटी का मानना है कि शायद उन्होंने किसी ऐसी भूत या शक्ति का सामना किया था जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्या यह सिर्फ एक मानसिक भय था जो उनके दिमाग पर हावी हो गया था, या सच में कोई अलौकिक शक्ति उनका पीछा कर रही थी? फैमिली फ्रेंड्स की बात करें तो उनकी अकस्मात मृत्यु से उनका परिवार और दोस्त सदमे में चले गए थे। उनकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि मौत से पहले गौरव बेचैन थे और कह रहे थे कि उन्हें कोई बुला रहा है। परिवार के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि गौरव तिवारी ने था। उनके दोस्तों को कहना था कि वो एक मजबूत व्यक्ति थे जो डिप्रेशन में नहीं जा सकते। आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पैरानॉर्मल थ्योरीज जो इंटरनेट में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। ये रियल है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये थ्योरी सच है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये बस एक सिंपल सी थ्योरी है। थ्योरी 1, पैरानॉर्मल फोर्स ने अटैक किया। गौरव के फ्रेंड्स और फैमिली के मुताबिक उन्होंने पैरानॉर्मल प्रेजेंस फील की थी। उन्होंने अपनी लास्ट इन्वेस्टिगेशन में कुछ पावरफुल स्पिरिट से कांटेक्ट किया था। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग मानते थे कि उनकी किसी अनजान शक्ति ने उनका गला घोंटकर उनकी जान ले ली। थ्योरी 2, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन एंड वाइफ के मुताबिक वो स्ट्रेस में थे और कुछ दिन से डिस्टर्ब लग रहे थे। क्या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के असर उनकी मेंटल हेल्थ में हो रहा था? पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने ये कंफर्म किया था कि ये और गले पर वो निशान, जब कोई भी रस्सी का वहां ना होना और गले पर ऐसे अनजान निशान पाना, ये उस केस को तो कंपेयर नहीं करती। थ्योरी 3, कोई कॉन्स्पिरेंसी। पैरानॉर्मल दुनिया में पावरफुल लोग और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं। क्या उन्होंने किसी डेंजरस चीज का पता लगा लिया था जो रिवील नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनका कोई और भी शामिल था? पुलिस और अथॉरिटीज का माने तो उनका रोल इस इन्वेस्टिगेशन में ये था कि दिल्ली पुलिस ने इस केस की जांच की और इसे सांस रुकने का कारण मौत बताया। उनके गले पर एक काला निशान मिला जो का संकेत दे सकता था। पुलिस ने इसे मानसिक दबाव या व्यक्तिगत समस्या का नतीजा माना, लेकिन कोई नहीं मिला। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स और गौरव के सपोर्टर्स पुलिस की इस थ्योरी से सहमत नहीं थे और मानते हैं कि उनकी मौत एक रहस्यमय साजिश हो सकती है। मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन देखे, जब गौरव तिवारी की मौत की खबर सामने आई तो न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल शक्तियों प्रभाव मानने लगे तो कुछ लोग इसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या बता रहे थे। टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर ने इस केस को हाईलाइट किया और चर्चा की कि क्या सच में सुपरनेचुरल पावर इन्वॉल्व थी। सामान्य जनता दो हिस्सों में बट गई थी। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल इवेंट मानने लगे तो कुछ लोग इसे एक ट्रेजिक एक्सीडेंट समझने लगे। क्या अब भी ये मिस्ट्री जिंदा है? सालों के बाद ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। पैरानॉर्मल कम्युनिटी आज भी कंफ्यूज है। क्या ये एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था या सुपरनेचुरल वर्ल्ड का एक वार्निंग? गौरव तिवारी का केस में अगर ये एक थी तो मार्क्स कैसे आए, और अगर ये एक सुपरनेचुरल फोर्स का काम था तो हमारी दुनिया काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना हम सोच नहीं सकते। लेसन्स फ्रॉम हिज लाइफ एंड डेथ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक अवेयरनेस और सेफ्टी की मांग करने वाला क्षेत्र है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं बल्कि साइंटिफिक माइंडसेट और लॉजिक थिंकिंग के साथ आना जरूरी है। मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखना चाहिए। पैरानॉर्मल और अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज का हमेशा एक साइंटिफिक और रेशनल अप्रोच से एनालाइज करना चाहिए। सिर्फ एक अनुभव और इमोशंस पर विश्वास करना गलत हो सकता है। इन द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि गौरव तिवारी की कहानी एक रिमाइंडर है कि पैरानॉर्मल दुनिया जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा रहस्यमय है, लेकिन हमें उससे डरने की वजह सूझबूझ, विज्ञान और सतर्क से समझने की कोशिश करना चाहिए। तो दैट्स इट। Alright guys, time is up and I have to leave now. So I'll watch you next time. I'll meet you next time.
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमारे चैनल का इनिशियल स्टेज है। अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद इस तरह का वीडियो और आगे आपको नहीं देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसे ही कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई भी सुपरनेचुरल एक्टिविटीज या कोई भी सुपरनेचुरल इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, तो आप हमें अपने नीचे दिए गए ईमेल पर मेल करके आपका स्टोरी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्टोरी इस चैनल पर डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।